क्या सच में किसी का मदद करना हमारे ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाता है? और वो हिस्सा इस कदर बनता है कि हम खुद को भी चाहकर कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ऐसी ही कहानी एक है, एक लड़का और लड़की का जो एक दूसरे को जानते नहीं थे और वो कॉलेज में मिले, कॉलेज में एक दूसरे को जानना चालू किए। लड़का जो था टेक्निकल डिपार्टमेंट का था, लड़की थी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की थी। लड़का एक दिन ब्रेकफ़ास्ट करने जा रहा था मॉर्निंग में, तो देखा कि लड़की बगल में बैठ के थोड़ा उदास है, रो रही थी। तो लड़का पहले हेजिटेशन में था कि मैं बात करूँ कि ना करूँ, पूछूँ कि ना पूछूँ। तो गया पूछा, एक्सक्यूज़ मी, आप रो क्यों रही हो? तो वो थोड़ा से अनकम्फ़र्टेबल फ़ील की, क्योंकि अचानक कोई जाके पूछे और बात करे तो थोड़ा तो होता है, लगता है ना कि भाई ये क्यों पूछ रहा है? तो फिर उस दिन वो थोड़ा से अनकम्फ़र्टेबल फ़ील किया, नहीं बात किया, नहीं कुछ बोली। दूसरे दिन भी लड़का जाता है, वो उसका इंटेंशन नहीं था कि हमें बात करना है या मिलना है, बट वो जाता था और बोलता था कि एक्सक्यूज़ मी, आप बताई नहीं कि क्यों रो रही थी? अगर आप बता नहीं सकती हैं तो कृपया करके अपना नंबर दे सकती हैं। और कैंटीन में उसके सब दोस्त भी थे वहाँ पर। तो वो लोग समझ रहे थे कि भाई ये दूसरे डिपार्टमेंट का लड़का है और इससे डायरेक्टली आके नंबर कैसे माँग रहा है और कैसे बात कर रहा है, और ये लड़की कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रही है फिर भी। तो 2-3 दिन तो उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया उसको, लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया और धीरे-धीरे बातें होना चालू हो गई। फिर जाके समझ में आया कि वो लड़की का जो एडमिशन हुआ है, वो न्यू एडमिशन हुआ है, वो उतना इंग्लिश नहीं जानती है। इस वजह से उसको जो असाइनमेंट मिलता है और चीज़ें मिलती हैं, उसमें प्रॉब्लम आती है। वो मार्क्स कम आता है, इस वजह से उसको अंदर ही अंदर दुःख होता है और डर होता है कि कहीं वो फ़ेल ना हो जाए। तो वहाँ पे लड़का जो है बोलता है कि डरने की कोई बात नहीं है, अगर तुम्हारा असाइनमेंट नहीं होता है, कुछ दिक्कत होती है तो आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल। और थोड़ा उसको इंकरेज करता है, थोड़ा इंस्पायर करता है, थोड़ा मोटिवेट करता है। और तो लड़की के अंदर थोड़ा जान आती है चीज़ें पढ़ने की, करने की, तो थोड़ा खुश होती है कि चलो एटलीस्ट हमें कोई तो मिला जो यहाँ पे हमारा सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि उसकी जितनी भी फ्रेंड थी, सब अच्छा खासा इंग्लिश जानती थी, तो उसका कोई सपोर्ट नहीं करता था। लोग समझते थे कि क्या ही इसको सपोर्ट करना। तो वो लड़का धीरे-धीरे उसका सपोर्ट करता गया, उसकी चीज़ें अच्छी होती गई, उसके साथ घूमना-फिरना, उठना-बैठना लगा रहा। मतलब फिर फ़ोन से बात होने लगी, फिर लंच या डिनर या तो ब्रेकफ़ास्ट के लिए जब भी समय मिलता था तो लड़की कॉल करती थी, लड़का जाता था, दोनों 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा टाइम स्पेंड करते थे। तो हुआ क्या कि कुछ समय बाद वो लड़की जो है अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगी। और पहले तो वो एक्चुअली हॉस्टल में रहती थी, लेकिन उसके बाद वो बाहर रहने लगी। अब क्या है कि होता क्या है ना कि हमारे जो दोस्त होते हैं ना, ज़रूरी नहीं कि उसमें सब सही हो। किसी की मानसिकता गलत भी हो सकती है, किसी की सही हो सकती है। तो उसमें जो है उसके कई दोस्त थे, उनकी मानसिकता थोड़ा अलग लेवल की थी। तो अब ये लड़के को ये सब चीज़ें देखता था, ऑब्ज़र्व करता था, तो उसके बारे में कुछ-कुछ ये लोग बोलते थे। नो डाउट लड़की सुंदर थी, अच्छी थी और बहुत सीधी-सादी लड़की थी। अब ये लड़का क्या काम किया कि बोला कि देखो तुमको बाहर रहना बाहर रहो, लेकिन खाना-पीना जैसा भी कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी समस्या होगी, एटलीस्ट मुझे इन्फॉर्म करना, ठीक। तो उसको लगा कि भाई ये लड़का अब हमारे लिए इतना क्यों कर रहा है? हमारे लिए इतना पजेसिव क्यों हो रहा है? ठीक। वो फिर उससे दूर होने लगी और फिर धीरे-धीरे इतना दूर हो गई कि फिर दोनों का मिलना-जुलना बंद हो गया कुछ महीनों के लिए। फिर जैसे ही उसका स्टडी कंप्लीट हुआ और
उसके पहले बात होना चालू हो गई थी 1 महीना पहले। उसने लड़के को कॉल किया और जाते समय बोली कि अगर तुम मेरे ज़िंदगी में नहीं आते, तो शायद मैं बहुत गलत कर जाती। तो कभी-कभी हमारे ज़िंदगी में कुछ लोग बिना कहे सुने आ जाते हैं और हमारे ज़िंदगी को प्रोटेक्ट करने आते ताकि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ गलत ना करें या तो हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। और ये वही लोग होते हैं जिसे नेचर भेजती है और उनके लिए भेजती है जिनके दिल में किसी के प्रति नफ़रत, द्वेष, ईर्ष्या नहीं होती है, ना तो किसी का इंटेंशनली बुरा चाहते हैं।